एक बार फिर से वेलकम आप सभी का पाइथन फॉर सिक्योरिटी एपिसोड 6 में। प्रीवियस एपिसोड के अंदर हमने अपना चैप्टर 2 का प्रैक्टिकल सेट कंप्लीट किया था और हमने इसके अंदर अपना जो भी चैप्टर 2 के अंदर हमने पढ़ा था उसका हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था ताकि हमारी रिवीजन हो जाए। आज के एपिसोड के अंदर हम अपना चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें। और ये सब्सक्राइब और लाइक वाला काम यार आप लोग लाजमी क्या करें, मुझे कहना भी ना पड़ा करें। मैं चलता हूँ अपने पीडीएफ के अंदर और देखते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नेम है वेरिएबल एंड बेसिक्स ऑफ डाटा टाइप्स पे नंबर 32। हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है वेरिएबल्स इन पाइथन। इसको स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं मंडे जो इसकी एपिसोड 7 आने वाली है कोर्स की, और इसी के साथ आप लोगों के लिए आपकी साइट आने वाली है जहाँ पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं पाइथन के अंदर। स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको बता दूं, वेरिएबल्स सिर्फ पाइथन के अंदर ही महदूद नहीं है। दुनिया के कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठा लो, उनके अंदर ये वेरिएबल का कंसेप्ट सेम रहने वाला है। अगर आपने आज वेरिएबल को अच्छे से समझ लिया, चाहे आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करने वाले हो, तो वेरिएबल्स आपको पहले से आते होंगे। क्या होता है वेरिएबल? वेरिएबल इन पाइथन इज लाइक अ कंटेनर or a storage box that holds some else. It gives a name to a value, can reuse it in our program. वेरिएबल हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को हम उसका कोई नाम प्रोवाइड कर देते हैं। क्यों प्रोवाइड करते हैं? ताकि हम उसको बार बार अपने कोड के अंदर मल्टीपल टाइम्स इजीली यूज़ कर सकें। ये मैं क्या चीज़ बोल रहा हूँ, आई होप तो कभी आपको समझ नहीं आई होगी। ठीक है, जब मैं इसका प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी और वीडियो के एंड पर आप कॉन्फिडेंट हो गए वेरिएबल्स को लेकर। आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊं, कंटेनर्स की तरह होते हैं। जिस तरह आपके घर में भी बर्तन होंगे, ये भी बिल्कुल उसी तरह काम करते हैं। जब आपके पास रियल लाइफ में बर्तन होते हो, आप उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें स्टोर करते हो, चाहे वो खाने की चीज़ें हो, इट सी जो भी। बट इन प्रोग्रामिंग हम वेरिएबल्स के अंदर डाटा को स्टोर करते हैं। वो डाटा टेक्स्ट में भी हो सकता है, वो डाटा न्यूमेरिक्स में भी हो सकता है। जनरली वेरिएबल क्या हुआ? वेरिएबल कंटेनर हुआ है। अभी आपको इतनी समझ आ चुकी होगी, ये कंटेनर्स हैं जिनके अंदर हम अपना डाटा स्टोर करते हैं। चाहे वो डाटा टेक्स्ट भी हो सकता है, वो न्यूमेरिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। प्रैक्टिकल पर जाने से पहले आप ये कुछ की पॉइंट्स वेरिएबल्स के बारे में ये समझ लें। अ वेरिएबल स्टोर डाटा लाइक न्यूमेरिक, टेक्स्ट, etc. द वैल्यू इनसाइड अ वेरिएबल कैन चेंज, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वेरिएबल। देखो, अगर आपके पास एक बर्तन है, उसके अंदर आपने पानी स्टोर किया हुआ है, उस पानी को निकाल कर आप उसके अंदर दूध भी तो रख सकते हो ना। इसी तरह यही वेरिएबल्स हैं। अगर एक वेरिएबल के अंदर पहले कुछ न्यूमेरिक डाटा पड़ा है, आप उस न्यूमेरिक डाटा को इरेज करके वहाँ पर आपको टेक्स्ट भी डाल सकते हो। ये चेंज भी हो सकते हैं। अगर आप पहले आपने 10th अकाउंटिंग लिखी हुई थी एक वेरिएबल के अंदर, बाद में आप उसको 11 तक भी लिख सकते हो। कोई मतलब कि ऐसी कोई भी लिमिटेशन नहीं है आपके ऊपर, चेंज हो सकते हैं, इसलिए तो इनको वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल कैन मेक आवर कोड रीडेबल एंड रीयूजेबल। अब सबसे खास बात पाइथन के अंदर क्या होती है, पाइथन के अंदर हमें किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले उसकी डाटा टाइप डिफाइन नहीं करनी पड़ती। पाइथन इतनी स्मार्ट है कि हमारे डाटा को लेकर उसकी डाटा टाइप वो खुद ही डिफाइन कर देती है। अब चलते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। देखो, मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया नेम और उसको वैल्यू मैंने असाइन कर दी एक टेक्स्ट। जब भी हम वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करेंगे, अगर वो टेक्स्ट में होगी तो हम इसको कोट्स में लिखेंगे। बाकी हम इसी को प्रैक्टिकल भी देखते हैं। उसको मैंने वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन कर दी जो कि टेक्स्ट थी सकलैन, और नीचे एक और मैंने वेरिएबल बनाया और उसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी न्यूमेरिक 97। अब देखो, जो भी हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू होगी हम इसको कोट्स के बगैर लिखेंगे। अब ये नेम और एज क्या है, ये एक वेरिएबल है पड़े, और ये वेरिएबल का नेम है पड़े। अब देखो, ये एक जार है और उसके अंदर एक वाटर है। अब ये जार क्या है, ये एक वेरिएबल है, और इसके अंदर जो वाटर क्या है, ये इसका एक डाटा है। अब बेसिकली ये जार क्या है, ये एक गिलास की एक शीशे के बनी हुई एक कंटेनर है। ठीक है, जिसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, इसका नाम हम अपनी लैंग्वेज में बोल देते हैं कि ये एक जार है, और इस जार के अंदर पड़ा क्या है, पानी। ये जो पानी अंदर पड़ा है ये होगा आपका डाटा, और ये जो जार है जो एक शीशे का बर्तन है ये होगा आपके पास एक वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक कंटेनर हुआ जो कि एक शीशे का ये कंटेनर है। हम इस कंटेनर को कोई भी नेम दे देते हैं, जैसे कि इसको हमने नेम दे दिया जार का। उसी तरह अब ये हमारे पास आया है तो एक टेक्स्ट, हमने इस टेक्स्ट का नाम रख दिया। इस टेक्स्ट का नाम है जी नेम, और इस नेम के अंदर हमने एक वैल्यू असाइन कर दी जो कि सकलैन और रियल लाइफ में इसी वाटर को सिंबलाइज करती है। एक बार फिर आपको एक रिवाइज करवा दूं, ये एक गिलास का बना हुआ बर्तन जो है ये एक हमारा वेरिएबल है जिसका नाम हमने रखा हुआ है कि भाई एक जार है, और जार के अंदर है हमारे पास वाटर, और ये वाटर क्या है, आपके वेरिएबल का डाटा है। अब एक और चीज़, इसको डाटा टाइप कहते हैं। डाटा टाइप हम अगली एपिसोड में समझेंगे, पर एक कंसेप्ट यहाँ पे आपको छोटा सा दे दूँ। अब ये जो वाटर है ये हमारे पास लिक्विड है, सॉलिड नहीं है, और ये जो लिक्विड है ये इस डाटा की टाइप है। इस चीज़ को हम कहते हैं डाटा टाइप। बाकी इस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी कल यही समझो, ये जो
जो गिलास का बर्तन है ये हमारे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है जार, और जार के अंदर एक डाटा पड़ा है जो कि वाटर है, वो इसका डाटा है। सो अब मैं चलता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ताकि आपको ये चीज़ मैं प्रैक्टिकली समझा सकूँ। तो मैं आ चुका हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जो कि इंस्टॉल्ड है हमारा काली लिनक्स के अंदर। तो सबसे पहले कि मैं फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे जिसका नाम मैं रख लेता हूँ वेरिएबल। यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम इक्वल्स टू सकलैन। अब दरमियान में आप देख रहे हो इज इक्वल टू है, ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। अब इस ऑपरेटर के जो भी राइट साइड पे चीज़ होगी वो होगी वैल्यू, वो होगा हमारा डाटा, और जो भी इसके लेफ्ट साइड पे चीज़ होगी वो होगा हमारा वेरिएबल। और वेरिएबल का नाम कोई भी हो सकता है, यहाँ पे चाहे मैं नेम लिख दूँ या जहाँ पे सिटी लिख दूँ, यहाँ पे मैं कंट्री लिख दूँ, यहाँ पे मैं जो मर्जी लिखना चाहूँ मैं लिख सकता हूँ। ओके, फिलहाल समझने के लिए यहाँ पे एक मैंने लिखा नेम और उसकी मैंने वैल्यू असाइन कर दी सकलैन। ठीक है, अब मैं एक और एक वेरिएबल बना लेता हूँ। वेरिएबल का नाम अभी आपको मैंने बताया, कोई भी चीज़, यहाँ पे मैंने लिखा एज इक्वल से मैंने यहाँ पे लिखी था लेट से 97। अब देखो, अब ये ओवरऑल चीज़ हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल है। ठीक है, अब ये वेरिएबल का एक नाम है जिसके अंदर वैल्यू पड़ी है 97। अब होगा क्या, हमारी मेमोरी के अंदर एक बॉक्स बन जाएगा जिसका बॉक्स का लेबल होगा एज, और उस एज के अंदर क्या चला जाएगा, ये चला जाएगा। इसी तरह एक नेम बन जाएगा। ठीक है, आपके मेमोरी के अंदर एक नेम नाम का बॉक्स बन जाएगा और उसके अंदर जो है ये नेम चला जाएगा। ठीक है, अब जब भी हमने इसको कॉल करना होगा, हम चाहते हैं कि अब हमारी आउटपुट क्या आएगी। अगर अभी मैं अपने कोड को यहां पर क्लिक करके रन करता हूं तो अभी देखना हमारी आउटपुट जो वो क्लीन आएगी। सो आप लोग देखो, मेरा कोड रन हुआ और मेरे पास यहां पे कुछ भी वैल्यू नहीं आई। अब ये पता है क्यों हुआ, क्योंकि हमारी मेमोरी के अंदर ये दो नेम तो चले गए, 97 भी चला गया, सकलैन भी चला गया, और दो सेल्स भी बन गए। एक सेल का नाम बन गया अभी नेम और एक का नाम बन गया एज। बट यहां पर मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने इनको कॉल ही नहीं किया हमारी आउटपुट के लिए। हम इनको कॉल किस तरह करेंगे, हमने अभी सिर्फ एक फंक्शन पढ़ा है जिसका नाम है भाई प्रिंट। ओके, प्रिंट के अंदर जब भी कोई वेरिएबल पास करना होगा, हम वेरिएबल को डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखेंगे, क्योंकि डबल कोट्स के अंदर हम जो चीज़ लिखेंगे वो तो हमारे पास वैसे ही आ जाएगी। सो अभी के लिए मैं सिर्फ खाली यहाँ पे नेम पास कर देता हूँ। हमें विजुअल स्टूडियो कोड ने खुद ही शोकेस कर दिया। मैं यहाँ पे नेम पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं अपने कोड को अगेन रन करता हूँ। अब देखो, अब हमारे पास वैल्यू आ चुकी सकलैन, क्योंकि हमने यहाँ पर नेम को कॉल किया। अब यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, जब भी पाइथन इसको रन करने लगा वो आया यहाँ पे, उसने देखा यहाँ पे एक चीज़ लिखी है नेम। ठीक है, बेसिकली पाइथन के अंदर कोई भी नेम नाम की चीज़ नहीं है। पहले तो हमारे इंटरप्रेटर ने ये सोचा, फिर उसने सेकंड चीज़ देखी कि यार यहाँ पे कोई भी डबल कोट्स नहीं लगे हुए। फिर उसके माइंड में आया कि यार ये कोई वेरिएबल तो नहीं है, क्योंकि जो प्रोग्रामर था उसने यहाँ पे डबल कोट्स नहीं लगाए। फिर उसने हमारा पीछे प्रीवियस कोड चेक किया और उसे यहाँ पे ये लाइन मिली नेम इक्वल्स टू सकलैन। जिस तरह मैथ में यार सिंपल चीज़ है, मैथ में जिस तरह आप लिख देते हो x इक्वल्स टू 10, आप क्या कहते हो भाई हमारे पास x की वैल्यू 10 है, फिर आप जो भी आगे कैलकुलेशन करना चाहते हो वो हो जाती है सिंपली उसी तरह। यार जब वो उसने यहाँ पे देखा कि भाई नेम इक्वल टू है सकलैन के, तो उसने ऑटोमेटिकली समझ गया अच्छा ये बंदा वेरिएबल कॉल कर रहा है और इसकी वैल्यू जो सकलैन है और मुझे आउटपुट में सकलैन दिखाना चाहिए, और इसी तरह इसने यहाँ पे मैं सकलैन प्रिंट करके दे दिया। सो अब आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे 97 क्यों नहीं आया एग्जैक्टली, क्योंकि हमने यहाँ पे 97 को कॉल ही नहीं किया। उसको कॉल करने के लिए मैं अगेन जो है यहाँ पे एक प्रिंट फंक्शन लगा लेता हूँ। ओके, अब इसकी वैल्यू को यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी एज, और अगेन अपने कोड को यहाँ पे क्लिक करके मैं रन करता हूँ। सो अब आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास सकलैन भी आउटपुट में आ गया और नेम भी और एज भी आ गई उसकी। ठीक है, सो यहाँ पे एक बार मैं फिर इस टर्मिनल को क्लोज करूँ, एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा दूँ। हमने एक यहाँ पे वेरिएबल का नेम बनाया, उसका नाम हमने रख दिया नेम और उसको हमने एक वैल्यू असाइन कर दी। और इसी तरह हमने एक और वेरिएबल बनाया x इक्वल्स टू 10, एक और बनाया एज इक्वल्स टू 97, और फिर इनको प्रिंट फंक्शन के अंदर हमने कॉल किया। यहाँ पे मैंने x को कॉल नहीं किया तो मैं x को यहाँ से रिमूव ही कर देता हूँ। अब हमारे कोड में ना, चाहे हमारा ये कोड 1000 लाइन्स का भी क्यों ना हो, जहाँ पर भी हमारे पास ये नेम आएगा, चाहे वो प्रिंट फंक्शन हो, चाहे हम उसको किसी फंक्शन के अंदर कॉल कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली पाइथन वहां पर ये वैल्यू लेकर आ जाएगा। क्योंकि हमने भी देखा पाइथन कितना स्मार्ट था, जब उसने यहाँ पे दिखा हुआ कि यहाँ पे नेम लिखा हुआ है तो वो फौरन गया और उसने ये चीज़ हमारे आउटपुट में लाकर दिखा दी। एक और प्रैक्टिस आपको मैं देता चलूँ, यहाँ पे अगर मैं इस नेम को जो है मैं इनक्लोज कर देता हूँ अपने डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर, तब क्या होगा, तब आप अब समझ चुके होंगे तब क्या होगा। एक बार कोड को रन करके देखते हैं कि यहाँ पे होता क्या है। देखो हमारा कोड जो है वो रन हुआ और हमारे पास आउटपुट में आ गया नेम। अब देखो नेम क्यों आया, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं हम डबल कोट्स के अंदर और अगर बाहर प्रिंट फंक्शन हो तो जो चीज़ लिखेंगे वो एज इट इज़ सेम टू सेम वैसे ही हमारी आउटपुट के अंदर आ जाएगी। अगर अब देखो पाइथन यहाँ पर आई, उसने पहली चीज़ लिखी देखी कि यहाँ पे भाई हाँ डबल कोट्स हैं, तब वो इंटरप्रेटर जो था हमारा वो समझ गया कि भाई अब इसके अंदर जो चीज़ लिखी होगी ना, जैसे भी लिखी होगी मुझे वो एग्जैक्टली वैसे ही प्रिंट करवानी है। सो उसने अंदर देखा क्या लिखा है, उसने नेम लिखा हुआ देखा है,
पर उसने फिर डायरेक्टली उसे यहाँ पे प्रिंट करवा दी। उसने नहीं सोचा कि भाई इस नाम का कोई वेरिएबल है नहीं है। उसने क्यों नहीं सोचा? क्योंकि इसके गिर्द उसने पहले देख लिए थे कि यहाँ पे भाई कोट्स लगी हुई हैं। जब भी यहाँ पे कोट्स लगी होंगी, इंटरप्रेटर को पता है कि वो चीज़ उसने वैसे ही हमारे आउटपुट के अंदर प्रिंट करवा देनी है। और अगर यहाँ पे ये कोट्स ना लगे होते तो तब क्या करता वो? तब वो देखता कि हाँ भाई कोट्स नहीं लगे हुए, लाजमी कोई वेरिएबल होगा। फिर वो पीछे जल्दी से कोड में जाता और देखता हाँ भाई ये लाइन इसने डिफाइन की हुई है प्रोग्रामर ने, तो उसकी नेम की जो भी वैल्यू होती है उठा के हमें आउटपुट के अंदर दे देता। सो ये था वेरिएबल का थोड़ा सा बेसिक। अब हम देखते हैं कि हम वेरिएबल केस सेंसिटिव होते हैं, इसका क्या मतलब, और फिर हम देखेंगे कि वेरिएबल हम यूज क्यों करते हैं। सो फिलहाल मैं चलता हूँ अपने पीडीएफ के अंदर और देखते हैं कि भाई हमारे पास नेक्स्ट क्या चीज़ है। सो नेक्स्ट हमारे पास चीज़ है भाई वेरिएबल रूल्स इन पाइथन। को वेरिएबल का नाम रखने का तरीका, देखो आपका कोई नाम होगा, आपका नाम देखो एक नाम रखने का तरीका होगा। ना ही कोई परिंदे का नाम आपको कोई नाम रख सकता है, ना ही किसी कोई एनिमल के रिलेटेड हम किसी ह्यूमन का नाम रखते हैं ना। मतलब कि हमारे पास एक रूल डिफाइन हो गया, हम ह्यूमन का नेम रखते हैं जिसका कोई अच्छा सा मतलब हो, जिसका तुक भी बनता हो। बेतुका नाम कोई नहीं रखता, ठीक है। इसी तरह वेरिएबल डिफाइन करने का भी एक तरीका होता है। ये नहीं होता कि आप जो दिल में आए जो मन करे वो उठा के रख दो, वहाँ पे जस्ट आप सिंबल्स लगा दो, जस्ट आप वहाँ पे काउंटिंग लिख दो, बट इसका लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है। सो अभी उसको देखते हैं। अ वेरिएबल कंटेन लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। तो वेरिएबल के नाम के अंदर लेटर्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, अंडरस्कोर्स भी हो सकती हैं। मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर, नॉट विद नंबर। वेरिएबल का जो भी नाम होगा वो स्टार्ट होगा लेटर से या अंडरस्कोर से, नेम नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। देखो अगर आपका नाम है लेट से अली और आपका नाम अगर इस तरह होता 7 अली, ये कोई तुक बनता है? नहीं बनता ना। सो यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं हम सिर्फ और सिर्फ लेटर से। अब ये प्रोग्रामिंग है तो प्रोग्रामिंग के अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग हो सकती है कि भाई उसका नेम अंडरस्कोर से स्टार्ट हो जाए, उसके नेम के बाद कोई अंडरस्कोर आ जाए, उसके नेम के बाद कोई नंबर आ जाए। सो ये चलता है इसके अंदर। अब नेक्स्ट हमारे पास थर्ड रूल है कि भाई उसके अंदर पाइथन के कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए। अब ये जो रूल्स आप लोग पढ़ रहे हो ये सिर्फ पाइथन पर ही अप्लाई नहीं करेंगे। वेरिएबल हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होता है और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर ये रूल्स अप्लाई होंगे। कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए जो कि हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर होते हैं, जैसे कि इफ, एल्स, क्लास, फॉर, वाइल, ईटीसी। और फोर्थ रूल है हमारे पास कि ये केस सेंसिटिव होते हैं। और नीचे एक एग्जांपल है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है भाई 7 नेम इज इक्वल टू सिक्लैन। अब ये भी गलत है। नेम और माई नेम इनके दरमियान में जो डैश है ये तरीका भी गलत है, यहाँ पे अंडरस्कोर आ सकती है। और यहाँ पे क्लास लिखा हुआ है, क्लास जो अभी हमने देखा है पाइथन का कीवर्ड है। सो ये भी रॉन्ग मेथड है। सो मैं अगेन चलता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और इस चीज़ को भी अब हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। सबसे पहला पढ़ा के नेम के अंदर आपके पास, अब यहाँ पे एक और नेम बना लेता हूँ। नेम के अंदर आपके पास लेटर भी हो सकते हैं, आपके पास नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। नेम 7 इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाइथन फॉर सिक्योरिटी, बल्कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोर्स 2, क्योंकि कोर्स 1 जो है वो हमारा एससीटी टूल किट के ऊपर है जो भी अभी पॉज है पढ़ा। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं कोई एरर नहीं आया, नेम वैलिड था क्योंकि अभी हम पढ़ के। बट अगर इसके मैं स्टार्ट में लगा देता हूँ कुछ इस तरह 1 लिख देता हूँ, अब देखो ये चीज़ रेड होगी, मीन्स दैट कि भाई ये नेम आप डिक्लेयर कर ही नहीं सकते, ये पाइथन के भाई रूल्स के खिलाफ है, ये वेरिएबल के रूल्स के खिलाफ है। तो देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी हो वो अपने रूल्स पर भाई कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती, ठीक है। तो हम इनके स्टार्ट में 1 नहीं लिख सकते। हाँ बट क्या हो अगर मैं यहाँ पर जो है अंडरस्कोर लगा दूँ, हाँ भाई चल गया काम। अगर इस अंडरस्कोर के बाद में 1 लिख दूँ तब भी चल गया काम। क्यों चल गया काम? अभी हमने पढ़ा रूल के यहाँ तो स्टार्ट होगा अंडरस्कोर से, यहाँ भाई स्टार्ट होगा कोई भी लेटर से। ओके, अभी हमने एक और रूल भी देखा था, वो क्या था कि भाई यहाँ पे कोई भी ना कीवर्ड नहीं आना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं कोई कीवर्ड लगा के देखूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ़। अब देखो पाइथन यहाँ पे कंफ्यूज हो गया, उससे आप कलर देख रहे हो पर्पल हो गया, वो यार वो कह रहा है कि भाई तूने यहाँ पे इफ स्टेटमेंट शुरू करनी थी पर तू आगे कुछ कर ही नहीं रहा, तू इसको वैल्यू दे रहा है पाइथन फॉर सिक्योरिटी, जो कि गलत है, वो ये नहीं होने देगी। ओके, अगर यहाँ पे मैं एक और लिख लेते हैं, यहाँ पे अगर लेट से मैं लिख देता हूँ भाई वाइल। अब फिर भाई पाइथन कंफ्यूज है, वो कह रहे यार ये बंदा अजीब है, यहाँ पे वाइल लूप स्टार्ट करने वाला होता है और यहाँ पे इसको वैल्यू दे रहा है पाइथन फॉर सिक्योरिटी, और वो कह रहे भाई मैं तुझे इस चीज़ की भी इजाज़त नहीं देती, तो अपना नेम सही तरह रख। तो यहाँ पे हम नेम रख लेते हैं भाई वही जो हमारा था कोर्स 1। अब हमने देखा कि भाई एक और चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ी थी कि वेरिएबल्स हमारे पास केस सेंसिटिव होते हैं। अब इस लाइन का भी मतलब आपको मैं थोड़ा सा समझा दूँ। इसको मैं कर देता हूँ भाई कोर्स 1 और यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी कोर्स 1 ही रहने देता हूँ, और यहाँ पर बट काम करता हूँ मैं, यहाँ पे इसको जो है मैं कैपिटल कर देता हूँ।
अब केस सेंसिटिव का मतलब ये है भाई, दो नेम्स जो पढ़े एक से जाएं बट लिखने का जो फिजिकल आपको दिख रहा है फिजिकल वे वो चेंज हो। फिजिकल वे से मेरा क्या मतलब, अब देखो यहाँ पर ये भी कोर्स 1 लिखा हुआ है, ये भी कोर्स 1 लिखा हुआ है, बट फिजिकल में आप देखो थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर जो स्टार्ट हो रहा है वो सारे स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं, बट यहाँ पर एक बड़ा अल्फ़ाबेट आ रहा है, जबकि मीनिंग दोनों का सेम है, कोर्स 1, बट ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है। किस बिना पर डिफरेंट है, क्योंकि इसका स्टार्ट थोड़ा सा हो रहा है कैपिटल अल्फ़ाबेट के साथ। अगर देखो अब मैं यहाँ पर भाई मैं अब इस कोर्स 1 की मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ SCT। ओके, अब यहाँ पर भाई हमने लेट से कॉल करना था पाइथन फॉर सिक्योरिटी, हम चाहते थे हमारी आउटपुट के अंदर आ जाए। हमने यहाँ पे एक प्रिंट फंक्शन लगाया और प्रिंट फंक्शन के अंदर हमने वही लिख दिया भाई कोर्स 1। ठीक है, अब देखो हमने लिखा तो भाई कोर्स 1 ही है। अब हम इसको रन करते हैं अपने कोड को। देखो जैसे ही मैंने अपने कोड को रन किया तो हमारे पास आउटपुट में आ गया SCT, जबकि हमने लिखा तो भाई कोर्स 1 था। इस वेरिएबल का नाम भी कोर्स 1 है। अब यहाँ पे कोर्स 1 क्यों आया आप लोग अभी तक समझ चुके होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो कैपिटल C है और ये भी कैपिटल C है। पाइथन की नज़र में ये दोनों नेम डिफरेंट हैं। ठीक है, दोनों नेम्स क्या डिफरेंट हैं, तो ये चीज़ होती है भाई केस सेंसिटिव होना। अगर आपने वेरिएबल का नेम जिस डिज़ाइन में लिखा है आपको प्रिंट करते टाइम आप उसको कॉल करते टाइम आप वही डिज़ाइन लिखोगे। ओके हो गया। अब एक और चीज़ हमने का पॉइंट पढ़ा था कि वेरिएबल हमारे लिए रीयूजेबल होते हैं, हम इनको रीयूज कर सकते हैं अपने थ्रू आउट द कोड। अब देखो लेट्स से अब मैंने यहाँ पे जो है कुछ लाइंस लिखनी है जिनके अंदर मेरा बार बार भाई ये पाइथन फॉर सिक्योरिटी आएगा। अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, यहाँ तो मैं इसको वेरिएबल के अंदर डाल लूँ और उसको एक छोटा सा नाम रख लूँ, और यहाँ फिर जहाँ जो मैंने लाइन लिखनी है बार बार ये 3 वर्ड्स अगेन वहाँ पे लिखता रहूँ, पाइथन फॉर सिक्योरिटी, पाइथन फॉर सिक्योरिटी एंड पाइथन फॉर सिक्योरिटी। सो मैं इस वेरिएबल का नेम फिलहाल यहाँ पे कॉपी करता हूँ आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए। अब यहाँ पे एक मैं प्रिंट फंक्शन लगाता हूँ और प्रिंट के अंदर लिख देता हूँ कि भाई वेलकम टू। अब यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट वे ये है कि यहाँ पे अब मैं अगेन इतनी बड़ी ये लाइन जो ये 3 वर्ड्स हैं अगेन यहाँ पे रिप्लेस करूँ, और सेकंड ऑप्शन ये है जो कि इससे शॉर्ट है, यहाँ पे मैं इन कोट्स के बाहर एक कोमा लगाऊँ और यहाँ पर जैसे जो इस वेरिएबल का नेम है इसको यहाँ पे मैं कॉल कर दूँ जो कि था हमारे पास कोर्स 1। ओके, अब इसको मैं रन करूंगा तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, बिल्कुल सही आपने गेस किया, हमारे पास आउटपुट आएगी वेलकम टू पाइथन फॉर सिक्योरिटी। अब इस तरह अगर मुझे अपनी लाइन जितनी भी आगे कंटिन्यू करनी है मैं यहाँ पर इसको कंटिन्यू रख सकता हूँ। देखो जहाँ जहाँ मुझे भाई वैल्यू में चाहिए होगा भाई पाइथन फॉर सिक्योरिटी, वहाँ पे सिंपल है मैं ये नाम पास कर दूंगा तो हमारे पास वो वैल्यू जो ऑटोमेटिकली वही हमारे पास होगी आउटपुट के अंदर। ये हम जो भी अपना टूल डिवेलप कर रहे हैं, अगर जब हम टूल डिवेलप करेंगे तब हमारा API के साथ भी ताल्लुक पड़ेगा, तो तब हम यहाँ पे API की जो है उसको हम एक वेरिएबल असाइन करेंगे, सो इजीली हम अपने टूल के कोड के अंदर थ्रू आउट उसको यूज़ कर सकेंगे। सो ये होता है यूज़ कि हम इस वैल्यू को जितना मर्जी चाहें अपने पाइथन के अंदर जो है रीयूज़ कर सकते हैं। और हाँ अभी आपने ये भी देख लिया, अगर आपने साथ एक स्ट्रिंग भी यूज़ करनी है और साथ वेरिएबल का नेम लिखना तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे प्लस भी लगा सकते हो। बाकी ये चीज़ हम देखेंगे जब हम स्ट्रिंग्स को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अभी के लिए आप चलो मेरे साथ आगे। अब देखते हैं कि भाई हमारे पास नेक्स्ट क्या चीज़ है। नेक्स्ट है हमारे पास अपडेटिंग वेरिएबल्स। अब देखो मैं अगेन चलता हूँ अपने कोड के अंदर। अब देखो यार यहाँ पर मैंने जो है एक वेरिएबल रखा भाई कोर्स 1 की वैल्यू मैं चाहता हूँ यार इन फ्यूचर, यहाँ पे मैंने 1000 लाइन्स का कोड लिख दिया और मैं चाहता हूँ यार अब जो है कोर्स 1 उसकी वैल्यू चेंज हो जाए। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ यार भाई कोर्स 1 की जगह पे SCT आ जाए। अब मैं क्या करूँगा, मैं अगेन यहाँ पे इसी कोर्स 1 को कॉल करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं अगेन लिख देता हूँ भाई कोर्स 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे अब मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ भाई SET। ठीक है, अब अगेन मैं एक प्रिंट फंक्शन लगाता हूँ भाई प्रिंट फंक्शन। अब इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना, ये चीज़ जो है ये बहुत ही काम आने वाली है थ्रू आउट द। अब यहाँ पे मैं अगेन कॉल कर देता हूँ भाई कोर्स किधर है भाई, कोर्स 1 आ जा। ओके कोर्स 1। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, सिंपली पहले हमारे पास भाई जो कोड था वहाँ पे जो कोर्स 1 की वैल्यू चल रही थी वो थी पाइथन फॉर सिक्योरिटी, बट अब नीचे मैं चाहता हूँ यार अब मुझे ज़रूरत है इससे नीचे भी जो भी जहाँ पर भी कोर्स 1 है वहाँ पे आना चाहिए SCT। तो मैंने सिंपली उसी वेरिएबल को अगेन कॉल किया और उसकी वैल्यू मैंने रख दी SCT। अब क्या होगा, अब देखते हैं इस कोड को रन करके। अब देखो आप लोग देख रहे होगे कि भाई पहले इसने स्टार्ट में लिया वेलकम टू पाइथन फॉर सिक्योरिटी एंड एंड पे ले रहा है भाई उस कोर्स 1 की वैल्यू SCT। अब देखो इंटरप्रेटर कर क्या रहा है,
पहले इसने कोड रन किया, इस कोड को मैं ना दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता हूँ। एक पार्ट है इस अगेन डिक्लेरेशन से पहले का, जो कि है भाई यहाँ तक। अब यहाँ तक जो भी कोर्स की वैल्यू चलेगी, कोर्स 1 की वैल्यू चलेगी, वो यही पुराने वाली रहेगी पाइथन फॉर सिक्योरिटी। जब हमने इंटरप्रेटर रन किया, उसने हमारी सारी लाइन्स को उसने बारी बारी देखा, और यहाँ पर उसने देखा कि भाई कोर्स 1 की वैल्यू है पाइथन फॉर सिक्योरिटी, वो तरतीब से रन करता है ना, तो वो यहाँ पर आया, उसने कोर्स की 1 की वैल्यू वही पास कर दी जो हमारे पास प्रीवियस थी। बट वो जब यहाँ पर आया, उसने कोर्स 1 की वैल्यू देखा भाई SCT है, और उसने देखा कि नेक्स्ट लाइन पे जब भी कोर्स 1 यूज होगा तो मैंने कोर्स 1 की वैल्यू अब से SCT रखनी है। पहले उसे यही समझो, पहले तक वो नहीं जानता था कि आगे होने क्या वाला है, वो वही कोर्स 1 की वैल्यू पकड़ता आया और डालता आया। बट उसने जब नेक्स्ट देखा कि भाई अब यहाँ पे बंदे ने अगेन कोर्स 1 लिखा है और उसकी वैल्यू अब चेंज कर देता, वो समझ गया कि भाई अब मुझे आगे जो है वैल्यू उसकी SCT रखनी है इस लाइन के बाद, क्योंकि अब वो जान चुके हैं कि अब कोर्स 1 की वैल्यू जो वो चेंज हो चुकी है। इट्स ओके। तो इसलिए इसने यहाँ पर जो है कोर्स 1 की वैल्यू को बाद में SCT कर दिया। तो ये था मतलब कि हम अगर कोई वेरिएबल हमने पहले डिक्लेयर कर दिया है तो उसकी वैल्यू हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं थ्रू, अगर हम चाहते हैं कि भाई स्पेसिफिक लाइन से आगे और अब से आगे इसकी वैल्यू यही आनी चाहिए। सो अब हम नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कि भाई हमारे पास नेक्स्ट क्या चीज़ है। और यहाँ पे एग्जाम्पल थी छोटी सी, x10 था और नेक्स्ट कहीं पे जाके x20 कर दिया, ठीक है। अब है हमारे पास भाई मल्टीपल वेरिएबल्स। अब ये पहला कंसेप्ट जो है ये है भाई, हम सिंगल लाइन पे एक मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे और सिंगल लाइन में ही उनको वैल्यू असाइन कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर जो है मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ छोटा सा। पहले अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा a इक्वस टू भाई 10, ओके, b इक्वस टू यहाँ पे मैंने कर दिया 20 और c इक्वस टू यहाँ पे मैंने कर दिया 30। अब देखो इन 3 वेरिएबल्स को मैंने डिफरेंट लाइंस पे लिखा और मेरे पास 3 लाइंस जो है वो कंज्यूम हो गई। हम इन 3 लाइंस को एक लाइन के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि पाइथन में फैसिलिटी देता है कि हम मल्टीपल वेरिएबल्स को एक लाइन के अंदर ही वैल्यूज असाइन कर दें। तो वो हम किस तरह करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। मैं प्रैक्टिकली करके a लिखता हूँ यहाँ पे, फिर मैं स्पेस देता हूँ, मैंने यहाँ पे कोमा लगाया आप देख रहे हो, फिर मैंने b लिखा, फिर मैंने कोमा लगाया, फिर मैंने c लिखा। अब मैं आगे इक्वल टू लगाता हूँ, अब यहाँ पे मैं वैल्यू लिख देता हूँ अगेन 10, फिर मैंने कोमा लगाया, फिर स्पेस दी 20, फिर कोमा, फिर स्पेस दी 30। अब ये जो प्रीवियस थी इनको मैं जो है इन्वर्टेड कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। सो अब यहाँ पर होगा क्या दोस्तों, अब जो पाइथन है वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, ठीक है। अब उसने यहाँ पे देखा a है, b है और c है, और यहाँ पर उसने 3 वैल्यूज देखी 10, 20, 30। अब वो क्या करेगा, अब वो फिर उसने देखा कि भाई हर एक के बाद जो है एक कोमा आ रहा है, फिर वो तरतीब से a को 10 दे देगा, b को 20 दे देगा और c को 30 दे देगा। तो हम यहाँ पे क्या होगा, सिंगल लाइन के अंदर जो है हम मल्टीपल वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन कर रहे हैं। अब यहाँ पे इनको मैं कॉल कर देता हूँ आपको, ताकि आउटपुट के अंदर और चीज़ क्लियर हो जाएगी। और यहाँ पे मैं तीनों के नेम पास कर देता हूँ भाई a, b और c, और अपने कोड को मैं जो है यहाँ पे क्लिक करके रन करता हूँ। सो आप लोग देख सकते हो कि कितना स्मार्ट था भाई, वो खुद ही समझ गया 3 वैल्यूज़ हैं और 3 ही हमारे पास वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो उसने बारी बारी सबको खुद ही वैल्यूज़ असाइन कर दी। सो ये था भाई मल्टीपल वेरिएबल्स को सिंगल लाइन के ऊपर वैल्यूज़ असाइन करने का। अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ। नेक्स्ट आई थिंक हमारे पास होगा जी मल्टीपल वेरिएबल को सेम वैल्यू असाइन करने का। यहाँ पर मैं लेता हूँ भाई x इक्वस टू 100 एंड y इक्वस टू 100 एंड z आल्सो इक्वस टू जी है 100। सो अब देखो यहाँ पर जो है हमने 3 वेरिएबल लिए और उन तीनों की वैल्यू हमने सेम रखी है 100। और इस काम को करने के लिए जी हमने अपनी 3 लाइंस ऑफ कोड जो है वो कंज्यूम कर दी हैं। अभी के लिए आपको ये चीज़ बहुत ही मामूली लग रही होगी, बट जब हम एक टूल बनाएंगे तब आपको समझ आएगी कि ये कितना ज़्यादा मैश बन जाता है, ठीक है। सो हम इस चीज़ को ना पाइथन फैसिलिटी देता है कि भाई हम इसको एक लाइन के अंदर डिक्लेयर कर दें। तो उसको हम किस तरह करेंगे, इनको मैं कमेंट आउट कर देता हूं और मैं नीचे आता हूं। अब देखो जब हमने देखना है कि भाई हमने मल्टीपल वेरिएबल्स को सेम वैल्यू देनी है, तब हम इनके बीच में कोमा यूज़ नहीं करेंगे, तब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इक्वस टू का। फिर यहाँ पे मैं y लिख देता हूँ, इक्वस टू मैं z लिख देता हूँ और अगेन इक्वस टू यहाँ पे मैं कर देता हूँ भाई 100। ओके, अब ये उसी तरह है जिस तरह आप मैथ में करते हो कि भाई a की, b की और c की वैल्यू आपस में इक्वल्स हैं, जो कि क्या है भाई हमारे पास 100 है। इसी तरह भाई यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, x की वैल्यू y की इक्वल है और y की वैल्यू z की इक्वल, और इस तरह ये तीनों आपस में इक्वल्स हैं। और फिर पाइथन देखेगा कि भाई इक्वल्स तो हैं, इक्वल हैं किस चीज़ के, जब वो देखेगा भाई इक्वल 100 के हैं तब वो समझ आएगा अच्छा भाई मतलब x की वैल्यू भी बंदा 100 देना चाह रहा है, y की वैल्यू भी 100 देना चाह रहा है और z की वैल्यू भी 100 देना चाह रहा है। वो फिर चुप करके उठा के खुद ही सबको जो है वैल्यू 100 दे देगी। अब इस चीज़ को मैं अगेन कॉल करके दिखा दूँ आप लोगों
लोगों को, ताकि आप लोग समझ सको। आउटपुट के थ्रू एक्स लिख देता हूँ, वाई लिख देता हूँ और यहाँ पे जेड लिख देता हूँ और अपने इस पीस ऑफ कोड को अगेन यहाँ पे क्लिक करके मैं रन करता हूँ। सो आप लोग देखो कि हमारे पास ऑटोमेटिकली आउटपुट 100, 100 और 100 आ चुकी है। ठीक है, सो ये होता है भाई एक तरीका मल्टीपल वेरिएबल्स को सेम वैल्यू असाइन करने का सिंगल लाइन के ऊपर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कि भाई हमारे पास नेक्स्ट पढ़ने को क्या चीज़ है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक समरी है, समरी हम देख लेते हैं भाई। वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर एंड मैनेज डाटा। हमने देखा कि किस तरह वेरिएबल को स्टोर कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को जहाँ जहाँ बार बार हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है जी, दे मेक प्रोग्रामिंग ईजियर टू रीड एंड मेंटेन। अब देखो ये कितना ईजी और एक अच्छी भी लग रही है ना। अगर यहाँ पे एक पूरी लाइन लिखी होती है स्ट्रिंग भाई पाइथन फॉर सिक्योरिटी, उससे बेहतर है यहाँ पे हमारे पास कॉमा आ गया और यहाँ पे हमारे वेरिएबल का नेम आ गया, कलर में भी थोड़ा सा डिफरेंस आ गया और हमारा कोड थोड़ा सा लग भी कूल रहा है। ठीक है, और आप लोगों को भी कूल लग रहा होगा। अगेन मैं चलता हूँ और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है भाई, यू कैन अपडेट देम एंड पाइथन हैंडल टाइप ऑटोमेटिकली। हाँ भाई, हम इनको खुद ही अपडेट कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ये कोर्स 1 की एग्जांपल ली थी। और पाइथन इनकी डाटा टाइप को जो है खुद ही हैंडल करता रहेगा। और डाटा टाइप क्या चीज़ होती है, घबराओ मत, अगली जो वीडियो वो डाटा टाइप पर ही है। सो आई होप सो लर्नर्स आप लोगों ने वेरिएबल को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। कुछ भी नहीं होते, कंटेनर्स होते हैं जिनके अंदर हम अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। और आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि वेरिएबल्स अगर आपने प्रोग्रामिंग खुद नहीं की या आप AI से लिखवाते हो या किसी के आप कॉपी पेस्ट करते हो, तब आपको ये फैक्टर्स बहुत ज़्यादा मिलते होंगे, यही वो वेरिएबल्स होंगे। और आप लोगों ने भी समझ लिया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। सो गाइज आई होप सो कि आप लोगों ने अच्छे से इस चीज़ को अंडरस्टैंड जो है वो कर लिया होगा। आखिरी चीज़ आप लोगों को यही कहूँगा, अगर आपने अभी तक इस कोर्स को सेव नहीं किया तो यहाँ पे क्लिक करके अपनी यूट्यूब की लाइब्रेरी के अंदर इसको सेव करें। पीसी पर है तो यहाँ पे क्लिक करके उसको बुक मार्क भी कर लें मेरी तरह, जैसे मैंने इसको यहाँ पे बुक मार्क किया हुआ है। सो ये कोर्स जो है काफ़ी अच्छा चल रहा है और हम बिल्कुल जीरो से जाने आप लोगों को भी समझ आ चुकी है कि कितना मैं जीरो से एक एक चीज़ को, अगर यहाँ पे कहीं पर पॉइंट भी यूज़ हो रहा है ना, तो वो भी आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्यों यूज़ हो रहा है। ठीक है, सो और यार सपोर्ट करो, ठीक है, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ठीक है, और इसकी रेशो को बढ़ाओ आप लोग। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।